दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। देखो दोस्तों, आज खबर तो बहुत तगड़ी तगड़ी आ रही है। एक तरफ तो अफगान तालिबान सुनने में आ रहा है पाकिस्तान को दबा के फेल रहे हैं गौरव भाई। अब देखो, कोई लेटेस्ट बड़ी खबर आएगी तो आप सभी भाई लोगों के सामने उस खबर को लेके आएंगे। लेकिन भाई लोग 2 दिन से बहुत ज्यादा फरमाइश कर रहे थे गौरव भाई के टार साहब को लेके आओ, टार साहब को लेके आओ। ये जो पीएम मोदी का इजराइल दौरा हुआ है उसको लेके, और जो हम्म। बातें चल रही हैं सर मतलब 8 से 10 बिलियन डॉलर का जो मतलब डिफेंस सामान लेने की बातें हो रही हैं, और उसको लेके मतलब टार साहब का रिएक्शन देखना चाह रहे थे हमारे भाई लोग। मतलब हमारे भाई लोग भी बड़े यार, मतलब समझ में नहीं आता। हमारे भाई लोग भी चाहते हैं कि इंडिया आइसोलेट रहे, टार साहब आए और इंडिया को आइसोलेट करें। हमारे आइसोलेट भाई लोग करते हैं। चाहते हैं। तो हम्म। एक बार फिर वो टार साहब आ गए भाई, इंडिया को फिर से आइसोलेट कर रहे हैं। बड़ी मतलब खतरनाक न्यूज दे रहे हैं। तो पहले हम्म। चलते हैं टार साहब की तरफ ही चलते हैं, देखते हैं टार साहब मतलब क्या बात कर रहे हैं इस पे। हम्म। खैर ठीक भाई है। लोग, वीडियो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, पहले दिखाते हैं टार साहब का रिएक्शन। तार साहब, इस वक्त एक बहुत बड़ा विजिट हुआ है इसराइल का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं भारत के, वो पहुंचे हैं इसराइल। और हेक्सागन ऑफ अलायंसेस की बात हुई है। उसके बाद आपने देखा है कि कुछ $8.5 अरब के मिलिट्री जो है वो एग्रीमेंट भी हुआ है। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बड़ा एक अलायंस बनने जा रहा है। तार साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? और मेरी पास इतला ये है, एज वी आर टॉकिंग, जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे फायरिंग की है। और पाकिस्तान की जो फौज है वो रिस्पॉन्ड कर रही है एज वी आर टॉकिंग नाउ। हमारे लिए मसले बन रहे हैं इंडिया इसराइल का अलायंस, और इंडिया की अफगानिस्तान में पेनिट्रेशन कैसे देखते हैं? चीमा साहब, इंडिया भारत एक बहुत खूबसूरत कंट्री था। बहुत अच्छे लोग वहां मौजूद, आज भी मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। खुले दिलों के लोग, बल्कि सनातन धर्म जो है इतना सॉफ्ट और इतना मुलायम और इतना मजहब था कि पठानों ने इसका बड़ा भरपूर फायदा उठाया। देखिए, जो खुद मीट नहीं खाते, जो जानवर का मीट नहीं खाते, वो इंसानों का खून किस तरह करेंगे, सोचेंगे। एक लम्हा फिक्री है। मैंने जैनिज्म के बारे में पढ़ा है चीमा साहब। वो मुंह के ऊपर कपड़ा पहन के रखते हैं कि अंदर जर्म्स भी ना जाए, ताकि वो भी ना मरे। नंगे पांव चलते हैं ताकि कीड़े नीचे ना आए। और वहां के आज विश्व गुरु ने, बल्कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं कहूंगा, आरएसएस का नुमाइंदा किनके पास गया है? जाइनस के पास। दोनों की बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। और देखें कि अपने मकासद में किस तरह इंसानियत फेल होती है या इनका आइडिया कामयाब होता है। ये एक क्वेश्चन मार्क है इसमें। दोनों के हालात बहुत खराब है। दोनों के हालात बहुत खराब। मोरालिटी, शराफत, इंसानियत नजदीक से नहीं गुजरी। इन्हें पता है कि हम कन्वेंशनल वार अब पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते जब तक फील्ड मार्शल आसम मुनीर इज इन पाकिस्तान। अब करोड़ों डॉलर बारिश, जो अमेरिका ने बारिश 140 बिलियन लूज किया अफगानिस्तान में, अब ये विश्व गुरु अब 240 बिलियन लूज करेगा अफगानिस्तान। अब यार, और ये इतला नर्ज करना चाहिए, अफगानिस्तान में लूज करेगा। हाँ मतलब पहले अमेरिका ने लूज किया, अब इंडिया लूज करेगा अफगानिस्तान के अंदर, ये बोलना चाह हम रहा है। तो लेकिन हम तो लूज कर गए थे ना पहली डीसी 2021 में। हाँ, हाँ वो भी बात है, हम तो लूज कर गए थे। जंजीरें तोड़ दी थी गुलामी की, और जाने क्या क्या हो हाँ, गया था। लेकिन पाकिस्तानियों गौरव ने भाई, तो। ये हम्म। टार साहब का दोगलापन आपने यहाँ पे देखा थोड़ा सा। यही इजराइल मतलब यहूदियों ने अमेरिका चला के रखा है। ये खुद बोलता है ना अपनी हर एक वीडियोस में कि सारे के हाँ। सारे मुसलमानों को पीएचडी होना चाहिए इसराइल के ऊपर, यहूदियों के हम्म। ऊपर, कि इन्होंने हाँ। अमेरिका को बनाया, अमेरिका को खड़ा किया, अमेरिका को चला रहे हैं ये लोग, है ना। ट्रम्प को चला रहे हैं, और यही, इसी ट्रम्प की जो है ये पता है ना। हाँ लटका रहता हाँ, है। काटता है। और दूसरा ये कि वही इजराइल और इंडिया दोनों मिलके पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं कर सकते। हाँ, यानी कि सोचा आपने? जो इसराइल ट्रम्प को चला रहा है, अमेरिका को चला रहा है। हाँ ठीक है।
वो इजराइल और भारत मिलके पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं कर सकते हैं। जो भारत ने इनको 4 बार पेला है, जिस भारत ने इनके टुकड़े किए हैं पाकिस्तान के, वो भारत के साथ जंग नहीं कर सकता है। हाँ। मुझे तो लग रहा है किसी ने भाई साहब याददाश्त बुलाने वाला एक फ्लैश आपने देखा हो MIB मूवी में, याददाश्त बुलाने वाला, वो किसी ने मारा होगा टार साहब की टाट पे ना, इस यहाँ पे टकले पे रिफ्लेक्शन ज्यादा मार गया होगा वो। किसी ने नहीं सर, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो इतनी लंबी टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी यूज नहीं करते हैं सर। बस एक छोटा सा सर पदार्थ आता है सर सूंघने वाला सर, ठीक है, वो आसिम मुनीर सर देता है इनको मेडल पहनने के बाद। बस वही टार साहब के रिएक्शन ज्यादा कर गया फिर वो, मुझे लगा। हाँ भाई, चाहूंगा इनकी इतला के लिए ऐसा कि हमने 40 साल दूध पिलाया इनको। जितने लोग वहां जाके अब इनको ये जिनके चुनियां ले रहे हैं अफगानिस्तान में, वो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, सारे तालीम यहां लेते रहे। अभी तक उनके कई रिश्तेदार यहां मौजूद हैं, उनके कारोबार कराची में मौजूद है। एक मिनट सर, एक मिनट, ठीक। खुद के पास खाने की आटा नहीं है और ये दूध पिलाया इन लोगों ने। हाँ, मतलब उन्हीं अफगान तालिबानों से पैसा कमाया इन भिखमंगों ने, है ना। उनको दूध पिलाया उनके नाम पे सालों तक ऐड लेते आए दूसरे देशों से, सालों तक ऐड लेते आए उसके नाम। अब अमेरिका, मतलब अब अमेरिका ने पैसा देना बंद कर दिया। हाँ। मतलब जो कि अफगानी पाकिस्तान के अंदर रहते थे उनके नाम पे बता रहा हूँ मैं, अमेरिका ने पैसा देना बंद कर दिया, तो उनको लात मार के भगा दिया भिखमंगों ने। अब तार साहब जरा बताना यार कि तुम लोगों के पास तो यार अभी भी रिपोर्ट आई कि 60% से ऊपर पाकिस्तानी के पास दो वक्त की खाने की रोटी नहीं है। तुम दूध पिलाओगे, तुम्हारे पास तो खाने के लिए आटा नहीं है। जिस दिन ये डॉलर बंद करोगे, ये चले। चीमा साहब इनको ये नहीं पता, ये इसलिए करते हैं शरारतें क्योंकि इनकी ATM सिर्फ 2 मशीनें हैं, अडानी अंबानी, और उनका पैसा भारत में मौजूद नहीं। उनका पैसा भारत में मौजूद नहीं है क्योंकि भारत में जो पैसे वाले लोग हैं, मैं इतला अर्ज करना चाहूंगा, जहां जंग और लड़ाई की बातें होती है वहां से पैसा भाग जाता है। तो ये समझते हैं कि हमारी अगर ATM महफूज है तो दूसरी कौम जाए भाड़ में। तो ये इसलिए शरारतें करते हैं, कभी कहते हैं हम ये करेंगे, कभी कहते हैं कि संदूर 2 अभी चल रहा है। और लेकिन मेरे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी बातें सुनने के बाद सर मुझे लगता है कि ये अपना एनालिसिस कम देता है सर, हमारी अपोजिशन पार्टियों का सर बात उठा के ज्यादा करता है। इसको लगता है कि ये चीमा इसको इनवाइट करेगा, वहां पे आके ये हमारी कुछ अपोजिशन पार्टियों की बातों को वहां पे करेगा, ठीक है, और यहाँ बीजेपी का सत्ता चेंज कर देगा या सरकार बदल देगा। ये आइसोलेट करने आता है सर, तरक्की वही आइसोलेट करने आता है क्या ना, वही चाह रहा हूँ, इंडियन को आइसोलेट करने आता है। बिल्कुल। ख्याल में संदूर जिस दिन पहला पठानिया आया था ना, उसी दिन संदूर शुरू हो गया था। उसी दिन जिस दिन सोमनाथ का मंदिर गिरा था, उसी दिन संदूर शुरू हो गया था। और ये बंद नहीं होगा, अभी रहेगा। लेकिन ज्यादा जुल्म क्या है, 30 करोड़। इस सवाल यार देखो कितने कैसे यार, मतलब दोस्तों आप देखो यार, मतलब इन ऐसे जाहिलों को जिससे सवाल पूछा गया है इजराइल के ऊपर में कि ये जो अलायंस बना रहा है इजराइल इंडिया के साथ मिलकर, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, थ्रेट कैसे है पाकिस्तान के लिए। ये पहुंचा हुआ है सोमनाथ मंदिर। यार हर वीडियो में जब भी आता है ये सोमनाथ मंदिर बीच में आता है, पता नहीं क्यों। बात समझ रहे हो, सोमनाथ मंदिर गिर गया, कहाँ गिर गया? अबे ऐसे ही खड़ा हुआ है तुम्हारा बाप, तुम्हारा अब्बा। साले मतलब मुसलमान बैठा है, 30 करोड़ मुसलमान एक जेल खाने में बंद है। उनके साथ क्या होगा, उनके साथ क्या होगा? ये भारत के अंदर एक पाकिस्तान बने। आज नहीं, शायद आने वाली नस्लें देखेंगे ये, लेकिन जितनी जल्दी करेंगे, जितना उनको ज्यादा चौक करेंगे, उतनी जल्दी ये आइडिया सामने आ जाएगा। जिस तरह बांग्लादेश छोड़ गया है, इसी मणिपुर के बारे में चीमा साहब जल रहा है आज। मणिपुर पहुंच गया। बांग्लादेश ने, डॉक्टर यूनुस ने अगले दिन कह दिया है बांग्लादेश पहुंच गया कि दिस विल बी आवर ट्रेड कॉरिडोर। बांग्लादेश की नजरें हैं वहां पे, पूरे दुनिया घूम गया। आप जाओगे TTP के पास जाओगे, पाकिस्तान बांग्लादेश 5 स्टेटों पे जाएगा। तुम एक स्टेट पे जाओगे, 5 वहां से होगी। चले मर्द पसंद अपनी अपनी नसीब, अपने अपने कोशिशें अपनी जारी रखें। लेकिन
इस दौर में जंगों की गुंजाइश मौजूद नहीं है मेरे ख्याल। हाँ आप देख लें, आप अगर आपका मजहब, अगर सनातन धर्म ये अलाउ करता है लोगों का खून बहाना, तो करो सनातन फिर धर्म शौक से। तो अलाउ करता है ये राक्षसों देखो को कैसे, मारने। ये देखो कैसे बेवकूफ बना रहा है लोगों को। हाँ, कैसे बेवकूफ बना रहा है कि वो देखिए आप तो बड़े अमन पसंद लोग थे, अब आप अमन लोग इतना पसंद हमें है। मारने पे कैसे आ गए हैं। हाँ जी, ये सनातन भाई धर्मी है जो शास्त्र के साथ साथ ना, जो एक तरफ तो शस्त्र भी सिखाता है, ठीक है, कि दोनों को साथ लेकर चलना है। जब बात हाँ, शांति से ना बने ना, तो युद्ध जरूरी है। यही सिखाया है हमें गीता ने भी हमेशा। भैया राक्षसों को तो भाई पेला गया है ना हमेशा यार, हाँ हमेशा पेला बिल्कुल गया। राक्षस अब भी पेले बिल्कुल। जाएंगे जहां भी मौजूद होंगे दुनिया में, हाँ, सीधी सी बात है। किसने नहीं करा, आप सभी धर्मों में देख लो। मैंने जो पढ़ा था बुद्धिज्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, वो मेरी टीचिंग, वो किताबें किसी अच्छे इंसानों ने लिखी थी, उसमें बिल्कुल ये नहीं थे, टॉलरेंस थी उसके अंदर। जिस तरह एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, देखें जो अमेरिका ने बच्चा दिया है इजराइल, उस बच्चे के भी आगे बच्चे पैदा होने शुरू हो चुके हैं। अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बनाया है बोर्ड ऑफ पीस, उन्होंने उसके पैरेलल खड़ा कर दिया हेक्सागन अलायंसेस। मेरा ख्याल 11-12 कंट्रीज हैं उसमें जिन्होंने उसको ज्वाइन किया है। तो लेकिन, और उसका सेंटर पीस कौन होगा, वो मेरा विश्व गुरु होगा वहां। ये और बड़े बड़े मेडल भी दिए गए। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, बहुत जल्दी है कार। 2 कंट्रीज ने रिसेंटली भारत के साथ जफियां और चुमियां ली हैं। वो कौन कौन से हैं? एक फ्रांस है और एक इजराइल है। चुमियां पैसे देकर चुमियां ली गई। उनसे 140 राफेल लिए, लेकिन वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहे जहाजों की, वो अपने कोड में टेंशन मत लो। 140 राफेल हैं, वो कहते हैं जहाज उड़ाने के लिए देंगे कंट्रोल। अबे झाटू, टेंशन इतने इक्विपमेंट तो उसमें लग जाएंगे कि पाकिस्तान को हर कोने में पेल के आएंगे। उसकी तुम चिंता मत करो, उसकी अरे टेंशन बहुत मत कुछ लो। मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है सर। जो हाँ, दुनिया को नहीं मिलेगा वो इंडिया को मिलेगा, वो इंडिया को विश्वास की मिलेगा, बात। हाँ ठीक है। अरे यार क्या बोलते हैं, आगे देखो, आगे चलिए सुनो। इस हम करेंगे पीछे से कि तुम्हारे बच्चे उड़ाने के काबिल नहीं। दूसरा चीमा साहब, जिस तरह आपने खुद कहा है कि यहां पे $10 बिलियन का सामान खरीदा है। चुम्मी $10 बिलियन की है। एक चुम्मी की कीमत $10 बिलियन। मुबारक हो, फिर बड़ी महंगी चुम्मी ली तुझे। ओ भाई तेरे पास तो है? चीमा साहब ये हालात हैं इसके। अब देखें इसका आगे फ्यूचर क्या बनता है। भाई बहुत गंदी जली है इसके यार। काउंटर नहीं बना तो मतलब कुछ भी बोल रहा है भाई, कुछ भी। है ना? भाई लोग आप बताओ, इतने ये 6-7 मिनट का 8 मिनट का जो भी वीडियो था, इसमें एक भी इसने कहीं पॉइंट पे कोई अच्छा एनालिसिस कहीं करा हो, ठीक है, जिसको हम लॉजिक से काट सके कि हाँ भाई नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा इस लॉजिक से इसको काटा जा सकता है, कोई सबूत दिखा के हम बात कर सके। कुछ नहीं यार। सोमनाथ मंदिर तो चुम्मी ले लिया तो राफेल नहीं उड़ा सकते यार, ये क्या है भाई? ये कौन है? बांग्लादेश पहुंच गया, मोहम्मद यूनुस ने बोल दिया कि 5 स्टेट को हम ले लेंगे, हम कॉरिडोर बनाएंगे। ये बांग्लादेश ये पहुंच भी गया। कोई बात है? यूनुस जिसकी कोई औकात नहीं रही है, ये वहां कोई पहुंच गया। होगा ऐसे तो हम भी बोल देंगे साल, हम यहाँ पे बैठ के बोल देंगे हम पाकिस्तान पे भी कब्जा करेंगे, हम बांग्लादेश पे भी कब्जा करेंगे, हम चाइना पे भी कब्जा करेंगे, हम हर जगह से कब्जा करेंगे। बोलो। अरे यार कुछ यार भी यार। सच में यार कुछ भी काम का नहीं है, ये बस प्रोपेगेंडा करने आता है, वो भी सही से नहीं कर पाता। अफसोस की बात तो यही है कि प्रोपेगेंडा करने नहीं आता, ये मसाज करने आता है आसिम मुनीर की, और साथ में सर ये आइसोलेट करने आता है इंडिया को। हाँ ये मुनीर, हाँ बात सही है सर, मेडल के लिए तो मसाज करना पड़ता है बीच बीच में। मैं देख रहा था ये एक मेन स्ट्रीम पे भी गया हुआ है, उसको बाद में रात में देखा जाएगा उसको वहां पे क्या जो है मेडल के लिए वहां पे कितना मसाज कर रहा है वो रात में देखेंगे। लेकिन यार भाई आप लोग खुद कमेंट करके बताओ यार। आपको बहुत लोग बोलेंगे यार तुम लोग भी तो यार बकवास कर रहे हो यार, तो कोई काउंटर, भाई हम क्या काउंटर करें इसको यार? कोई डीसी कोई फैक्ट पे बात हो तब तो फैक्ट पे काउंटर करे यार, क्या काउंटर करे इसको हम? भाई फैक्ट पे आप पाकिस्तानियों के सामने फैक्ट रखना कोई मतलब नहीं है यार, भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है भाई लोग। रख रहे हो ना आप यार खुद बताओ, आज तक जितनी भी जंगें लड़ी इंडिया और पाकिस्तान की, हर बार पेले गए, लेकिन ये भिखमंगे आज भी वही पढ़ाते हैं अपने बच्चों को कि हम जीते, बस हमारे खिलाफ साजिश हो गई। तो यार आप खुद बताओ इन लोगों को क्या फैक्ट रखोगे भाई लोग?
डीसी क्या कर- यूएन के अंदर में ना जाने कितने सालों से इंडिया पाकिस्तान को फैक्ट रख के पेलता आ रहा है, इनको काउंटर हाँ करता आ रहा है। यूएन में सुना होगा बिल्कुल। ना आपने, इंडिया ने पाकिस्तान को ये कह के पेल दिया, वो कह के पेल दिया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया आज तक? हम्म। आप फैक्ट के साथ में इनसे लड़ नहीं सकते हो, देखो इनके साथ आपको सिंपल, वाकई में बकवास करने की ही जरूरत है। मैं तो इतना जानता हूं, आप अगर इनके सामने फैक्ट रखोगे ये सिर पे चढ़ेंगे। ठीक हाँ है, ये समझेंगे। देखो देखो इंडियंस की मतलब हमारी बातों से जलती है और आते हैं फैक्ट रखने के लिए। आप बिल्कुल इनका जितना मजा लोगे ये भाई साहब फ्रस्ट्रेट होंगे और बिल्कुल बकवास करेंगे, ये कुछ ना कुछ और बकवास कर फ्रस्ट्रेट एग्जैक्टली होंगे, दुनिया में इनका मजाक बनेगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इनका जितना हो सके उतना मजाक बनाओ, इनके सामने फैक्ट मत रखो। रही बात हमारे दोस्त व्यूअर्स तरीका की, भाई यही है। लोगों की, जो सब हाँ जानते हैं यार, जो हम बातें जानते हैं वो सब हमारे भाई लोग जानते हैं, शायद हमसे हमसे भी बहुत ज्यादा जानते होंगे, बिल्कुल यार। बहुत ज्यादा जानते हैं हमारे भाई लोग। तो हमें भाई हम्म फैक्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ, आप किसी पाकिस्तानी जो खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया पे है, इवन क्यों ना वो ऑफ मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पे ना भी हो, उसका कोई यूट्यूब चैनल ना हो, आप उससे बात कर लेना कभी फैक्ट पे। ठीक है, शायद ही कोई होगा डीसी जो ये एक्सेप्ट कर ले कि नहीं नहीं हम हर जंग पेले गए। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने में बहुत मारा, शायद ही कोई मिल जाए यार, मिल जाए तो मुझसे जरूर मिलवा देना भाई, एक बार प्लीज, जरूर ओके। मिलवा। ओके भाई लोग, तो ये थे आज के टार साहब। आइसोलेट हो गया कि नहीं हुआ इंडिया, कमेंट सेक्शन में लिख देना अपनी राय। और बाकी वीडियो पसंद आई लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।